बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद बशीर चौधरी और नए एक सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार सलाहियतों से इंसान को नवाजा होता है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं उनका अगर शुमार किया जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, उनको गिनना मुश्किल होता है। और स्पेशली जो इंसान के जिस्म के अपने अज़ा होते हैं, ये कितनी बड़ी नेमत हैं। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जानेंगे। और इन्होंने अपनी जो कमज़ोरी और माजूरी है और आँखों से बेनाई का ना होना, इसको कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि इसको एक अपनी ताकत और पावर बनाकर उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया, तालीम हासिल की और फिर आज मेरी मुराद प्रोफेसर मोहम्मद इलियास साहब हैं। प्रोफेसर साहब से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी के हवाले से और इनका ये जो काम है और एक बड़ा काज जिसको लेकर के ये चल रहे हैं, क्या कहते हैं। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप सुनाइए, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर। क्या बताएंगे सर, आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ शॉर्ट सा जानना चाहेंगे। ये इलियास से प्रोफेसर इलियासपुर एक बड़ा इदारा, ये सारी चीज़ें कैसे बताएंगे देखने वालों को? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया है वो ख़ुद एतमादी पे नहीं किया बल्कि खुदा एतमादी पे किया है। और वो लोग जो काम खुदा एतमादी में करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। मैं बसारत से महरूम पैदाशी तौर पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद क्योंकि वकील थे, आला तालीम याफ्ता थे, तो उनने मुझे तालीम दिलवाई। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने एमए इंग्लिश किया, फिर एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया, फिर एमए स्पेशल एजुकेशन किया और फिर 1997 से जो है वो महकमा तालीम से वाबस्ता हूँ। 29 साल मेरे तदरीस के महकमे भी हो गए हैं और इस वक्त ग्रेड 20 में मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा जो मेरी पहचान है वो नाबीना बच्चों का एक बहुत बड़ा इदारा है जो हमने 1 मार्च 2000 में शुरू किया था। आज 25 साल गुज़रने के बाद ये एक बैनुल-अक़वामी इदारा बन चुका है। इसमें 200 से ज़्यादा तलबा और तालिबात जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो रहे हैं और 300 के करीब जो है वो यहाँ से तालीम याफ्ता हो चुके हैं। हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो एमफिल और पीएचडी लेवल तक जा चुके हैं। और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है लेक्चरर्स का, उसमें इसी इदारे के 5 नाबीना लेक्चरर्स जो हैं उनका इंतखाब भी हो चुका है। इसके अलावा जो है गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत आगे हैं और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। तकरीबन 10 के करीब मुख्तलिफ़ खेलों में हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो शामिल हैं। क्रिकेट की जो मैन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है फॉर मैन, उसमें 5 से ज़्यादा नाबीना तलबा, नाबीना जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा कैप्टन और हेड कोच भी इसी इदारे से उसका ताल्लुक़ है। अभी जिस तरह आपने ज़िक्र किया, ख़वातीन की नाबीना क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में बनी है और ये उसका दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप होगा। आपने इस काज को लिया जब और आपने जब ये देखा कि आपकी बेनाई नहीं है, तो आपने इसको कमज़ोरी नहीं बनाया। ये इस पे ज़रा बताएंगे, जो देखने वाले लोग हैं कि लोग माजूर होते हैं अगर किसी चीज़ से तो उसको फिर ले करके उसी को चलते रहते हैं। उसको आपको ये सारी विल पावर कहाँ से आई सर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वालिद जो है वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थे और उनने मुझे हमेशा यही जो है वो सबक दिया है कि आपने जो है इस कमज़ोरी को जो है वो अपनी माजूरी को कभी कमज़ोरी नहीं बनाना बल्कि इसको ताकत बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अज़म किया और अज़म बिल जज़म था, जिसका नतीजा है कि आज सैकड़ों तलबा और तालिबात और ख़ानदान इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आपकी ये जो आपने बताया कि आपके वालिद आपके लिए वो काफ़ी आपको इंस्पायर करते रहे और आपने ये सारी चीज़ें की, प्रोफेसर बन गए आप। तो ये जो इदारा आपने कायम किया, इसका ख्याल कैसे आपको आया? जब मैं लाहौर में पढ़ता था और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जैसे इदारे में था, तो वहाँ पे मैं और मेरे कुछ दोस्त थे कि क्यों ना कोई ऐसी जो है वो फैसिलिटी अपने इलाके में भी फ़राहम की जाए कि हमारे जो आने वाली बेबसर नस्ल है इसको तकलीफ़ से, इसको मुश्किलात से जो है वो निजात दिलाई जाए। तो ये आइडिया बुनियादी तौर पर लाहौर से ही था जब हम जो है वो जीसी में पढ़ते थे। ठीक, तो फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट करना कब से शुरू किया? जब आप ये तंजीम तो 1994 में बनी थी, लेकिन बाकायदा तौर पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2000 से स्टार्ट हुई,
1 मार्च से जब हमने एक बच्चा, एक डेस्क, एक कुर्सी और एक कमरे से जो है वो अपने इस मिशन का आगाज़ किया। यहीं से आगाज़ किया जहाँ नहीं, पे आज ये इदारा है? ये इदारा तो बहुत बाद में यहाँ पे आया था। मीरपुर में शहजाद प्लाजा में हमने एक फ्लैट रेंट पे लिया और उसका एक कमरा था, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। तो फिर ये जो ज़मीन मिलना और ये सारी ये बिल्डिंग इतनी बड़ी, फिर इतना आहिस्ता खूबसूरत आहिस्ता, इदारा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर आपको कैसे ये सारी चीज़ें कैसे मिली? और इस पे ज़ाहिर है बहुत वक्त लगता है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, और इससे बढ़ के हमारे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, तो आपको ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी होंगी। बिल्कुल, ये रुकावटें सारी आई। पहले हमने रेंट पे एक फ़्लैट लिया, फिर 2 फ्लैट लिए, फिर एक और बिल्डिंग ली, फिर 2 बिल्डिंग्स हमारी हो गई, लेकिन काम हमारा बढ़ रहा था, तो चुनांचे हमने गवर्नमेंट से ये अपील की जी कि हमें जगह दी जाए। तो गवर्नमेंट ने जुलाई 2004 में ये 10 कनाल हमें जगह दी थी। जगह बुनियादी तौर पर इस काबिल नहीं थी कि यहाँ पे कोई इदारा बनाया जाए। यहाँ पे आपको पता है कि साइडों के ऊपर नाले थे, कस्सियाँ हैं और गैर हमवार जगह है। बसारत से महरूम लोगों के लिए ये जगह मुआफ़िक नहीं थी। लेकिन हमने इसको चैलेंज समझा और 2008 में जो है कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया। फिर 2010 में हमें जगह मज़ीद मिल गई और आज जो है ये तकरीबन 100 कनाल के ऊपर कह लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हॉस्टल है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, मस्जिद है, लॉन है और जितनी भी जदीद चीज़ें हो सकती हैं वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक खूबसूरत इदारा, जो अगर इसको एक गुलदस्ता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो इसमें इस वक्त कितने बच्चे हैं जो कि तालीम से वाबस्ता हैं, और इसके साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे स्पोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट और दीगर जो गेमें आपने जिक्र की, तो ये ओवरऑल कितना एक फ़िगर जो आप बता सकते हैं? देखिए जाहिद साहब, हमारे पास जो रेगुलर स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो 150 हैं, लेकिन हमारे पास जो टोटल बच्चे हैं वो 200 हैं। कि मीरपुर के जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं, वो भी उनका भी खाना पीना, रिहाइश, उनका पिक एंड ड्रॉप, उनके ड्यूज़, वो भी यही इदारा बर्दाश्त करता है। तो मजमूई तौर पर हमारे पास 200 बच्चे हैं और ये बच्चे जो हैं वो तालीम मतलब के कि साथ 50 बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरे इदारों में, जो दूसरे इदारे में हैं और उनके तमाम जो अखराजात हैं वो अकाब बर्दाश्त कर जी रहा है। अकाब बर्दाश्त करता है। और इसमें जाहिद साहब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकाब के फारिग तहसील हैं और मीरपुर से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। मसलन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे हैं और कैनेड कॉलेज लाहौर में बच्चियाँ हमारी पढ़ रही हैं, फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं, फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी स्पॉन्सर का भी कर रहा है। ठीक है, और ये 200 में वो बच्चे शामिल नहीं हैं। तो इन बच्चों का जो है वो तमाम खाना पीना, रिहाइश, ड्यूज़, जितनी भी इनकी ज़रूरियात हैं वो इदारा ही पूरी करता है। तो स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे पास बल्कि पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है, ब्लाइंड स्कूल है जिसके साथ अपना इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है। अदरवाइज़ किसी इदारे के साथ जो है वो इस लेवल का ग्राउंड नहीं है। हम प्रोफेशनली बाकायदा पिचेस बनवाते हैं। गुजरांवाला से हमने रिसेंटली मट्टी लाई है जो टेस्ट क्रिकेट में यूज़ होती है, तो बच्चों को पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं और जिसका नतीजा ये है कि इस इदारे से जो है वो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी जो है वो बरामद हो रहे हैं। तो ये इतनी कोशिशों के बाद, इस इदारे की कामयाबी के बाद, जब आज यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके कौमी सतह पे और पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो क्या फ़ील करते हैं सर? यकीनन ये बात बाइस फ़ख्र है, बाइस इंबसात है और मैं अपने आप को ज़ाहिर सा बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर अपनी ज़िंदगी में ही देख लेते हैं। अदरवाइज़ ख्वाब कोई और देखता है, उसकी ताबीर अगली नस्लें देखती हैं। डेफिनेटली ऐसा ही है। और ये आज हम लोग देख रहे हैं कि आपने जो ख्वाब देखा वो आपने अचीव किया, और ये एक ऐसे बंदे ने अचीव किया जिसने अपनी बेनाई को किसी तरीके से भी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और आज एक कामयाब इदारा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ये जो इतना बड़ा इदारा आपने गिनवाए, सारे फिगर्स दिए, तो ये कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है इसके लिए अखराजात हैं, इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ दीगर लोग भी हैं जो कि इस इदारे को चलाने में मददगार हैं, तो ज़ाहिर है आप उनको भी पे कर रहे होंगे। तो ये जो मंथली हम लोग कैलकुलेट करें तो कितने अखराजात बनते हैं? सर हमारे पास 50 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क भी साथ साथ जारी है
और तकरीबन 1 करोड़ के करीब हमारा माहाना एक्सपेंडिचर्स हैं, और वो सारे जो हैं वो अतियात, ज़कात, रमज़ान में हम बाकायदा कैंपेन लॉन्च करते हैं पर्टिकुलरली यूके के अंदर। और फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ 6 मिलियन, कुछ 60 लाख रुपया सालाना जो है वो हमें मिलता है। बाकी 95% तकरीबन 90-95% फ़ंड जो है वो हम खुद जनरेट करते हैं। मीन के 1 करोड़ रुपए में से 60 लाख हुकूमत दे रही है। दे रही है, लेकिन साल का, 1 साल का। हाँ 1 साल का 60। आप तो बता रहे हैं कि 1 महीने का खर्च 1 करोड़ जी 1 करोड़ है, और हुकूमत सिर्फ 60 लाख दे रही है। लेकिन ये तो 60 लाख कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये तो इस बड़े काज के लिए गवर्नमेंट को तो ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को हम अक्सर बेशतर जो है वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो यही इसकी सूरत है कि तो फिर ये मंथली जो 1 करोड़ रुपये सर बता रहे हैं, ये कैसे आप इसको सारे को बीट करते हैं, सारे जो अखराजात हैं, और फिर हर महीने 1 करोड़ रुपए का खर्च, ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है जी, बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें हम जो है वो रमज़ान में कैंपेन लॉन्च करते हैं बाकायदा तौर पर ज़कात के हवाले से, और यूके में तो मैक्सिमम हमारी फंडिंग जो है वो वहाँ से हम जनरेट करते हैं। तकरीबन 8-9 करोड़ रुपया जो है वो हम जनरेट करते हैं। फिर बाकी जो है वो पूरा साल जो है वो हमारे ओकेजनल डोनर्स आते हैं, तो उनके तावन से पूरा होता है। प्रोफेसर साहब, ये जो डोनर्स हैं जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जब ये आप आज जब अचीवमेंट्स आती हैं, जैसे कौमी क्रिकेट टीम है, पूरी दुनिया की सतह पे आज यहाँ से बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं और वो भी इस टीम का, कौमी टीम का हिस्सा हैं और खेलेंगी, तो वो डोनर्स फिर आपके साथ रब्ता करके क्या कहते हैं आपको? कुछ फीलिंग्स तो देते होंगे। डोनर, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो है वो डोनर्स जो आते हैं वो 99% डोनर्स बड़े मुतमईन होके जाते हैं, और हमारे इदारे में कि हार्डली 1% डोनर ऐसे होंगे कि जो यहाँ से किसी और इदारे में गए होंगे, वरना जो दूसरे इदारों से यहाँ पे बहुत डोनर आते हैं, लेकिन हमारे इदारे से जो एक दफ़ा होके जाता है, काम को समझता है, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करता है, और फिर वो लाइफ टाइम हमारे साथ चलता है। ठीक, तो अभी जो इस इदारे में आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। जी सर। तो साथ साथ में कंस्ट्रक्शन पे मज़ीद क्या चीज़ आप कर रहे हैं, और क्या उस कंस्ट्रक्शन के लिए किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? ज़ाहिर साहब, कंस्ट्रक्शन में पहले तो हमारा कुछ मसला हो गया था कि 5-6 साल पहले ज़ल्ज़ला आया था, तो हमारी बिल्डिंग्स को जो है उसकी फाउंडेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा था। ठीक, वो हम रिपेयर वर्क करवा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस डैमेज हो गया था। अब जो है वो हम हॉस्टल और जो हमारी मस्जिद है इसके दरमियान एक स्किल सेंटर बना रहे हैं, जिसमें 50 ख़वातीन और 50 मर्दों की रिहाइश भी साथ होगी, और उनको जो मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स हैं वो उनको सिखाई जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जॉब्स नहीं है। 1% कोटा ज़रूर है, लेकिन कोटे के ऊपर अमल दरामद नहीं है। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि बच्चों को हुनर सिखाया जाए, ताकि ये अपना रोज़गार जो है वो ख़ुद कमा सकें। बहुत अच्छी कावश है ये। और ये जो बच्चे दिगर हैं, दिगर इदारों से या फिर बहुत सारे दूसरे दूर दराज इलाकों से भी ज़ाहिर आते होंगे, तो उनसे कुछ आप, ये इदारा है जो कुछ चार्ज भी करता है या बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी से हमारे होता है? पास ज़ाहिर सा बदकिस्मती ये है कि ऐसे बच्चे हैं कि एक ही ख़ानदान के 4-4, 5-5 रियल बहन भाई ब्लाइंड हैं, और बाज़ केसेस में उनके वालिदैन भी ब्लाइंड हैं। अच्छा। और 80-90% बच्चे ऐसे हैं कि जो एक ही घर के 3-3, 4-4 बच्चे ब्लाइंड हैं। ठीक है, और वो बड़े गरीब जो है वो घरों से हैं, वो इस पोजीशन में ही नहीं है, बल्कि जब वो छुट्टियां होती हैं तो इदारा उनको किराया भी ज़्यादातर को खुद देता है कि आप घर जाएं। अच्छा, यानी इतनी उनकी हालत जो है वो नागुफ्ता बे है। अच्छा, ये जो आप इसी इदारे के बच्चों को सेल्फ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट हम लोग कायम कर रहे हैं, तो ये आप क्यों ज़रूरत समझते हैं? क्योंकि हुकूमती लेवल पे कोई आप समझते हैं कि कुछ फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, और यहाँ से जो बच्चे तालीम हासिल करके निकलते हैं उनके लिए हुकूमत की जानिब से कुछ जॉब्स में कुछ हिस्सा, एक स्पेशल कोटा होता है, उस पर किस हद तक काम हो रहा है? ये ज़ाहिर से बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि कोटे का रोना तो हम बड़े अरसे से रो रहे हैं कि कोटा हमारा मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद मौजूद नहीं है। ठीक, यानी कोटे की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से हमें स्किल सेंटर की ज़रूरत पड़ी है। ज़ाहिर है हर इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है, मादी ज़रूरत है, पढ़ लिख के उसके ख्वाब होते हैं कि वो रोज़गार कमाए, उसकी फैमिली हो, सारा कुछ हो, तो ज़ाहिर है। और हमारी ये जो जद्दोजहद थी, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हमारे बच्चे भीख मांगने वाले ना बने, बल्कि भीख देने वाले बने। तो ज़ाहिर है ये भीख देने वाले उसी सूरत में बन सकते थे कि इनको अच्छा रोज़गार मिले। तो रोज़गार तो नहीं मिल रहा, हुकूमत नहीं रोज़गार देने में नाकाम है,
तो अब जो है वो हमने स्किल सेंटर बनाने का फ़ैसला कर लिया है। अलबत्ता हमारे बच्चों ने हिम्मत नहीं आ रही और ओपन मेरिट पे जो है वो 5 बच्चों की सिलेक्शन हो गई है बतौर लेक्चरर। ठीक, इसी के लिए, इसी जी। जो सेल्फ बनाने वाला जो इदारा, इसकी बात कर रहे हैं? जनरल जो है वो कॉलेजेस के अंदर पोस्टें आई थी, जी जी। तो उसमें 5 बच्चे, नाबीना बच्चे, आम बच्चों के साथ मुकाबला करके जो है उनकी सिलेक्शन हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमती लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है ताकि जो यहाँ से बच्चे तालीम हासिल करके जा रहे हों उन्हें कारामंद शहरी बनाया जाए? उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि एक ही काम है कि अगर हुकूमत जो है वो ईमानदारी से 1% कोटे के ऊपर अमल दरामद करे तो हमारे पास पढ़े लिखे नाबीना जो हैं वो कम है, कोटा बढ़ जाए। ठीक है, ज़ाहिर है इस वक्त 1,30,000 इस्टेब्लिशमेंट है इस आज़ाद कश्मीर की। तो अगर 2% लगाएं हम तो फिर भी तकरीबन 2,500 पोस्टें बनती हैं। अगर 1% लगाएं फिर भी कोई 1,250 बनती हैं। तो हमारे पास तो इतने पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं। अगर 1200 एक फिगर आप बता रहे हैं, 1200 हो तो फिर तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे एडजस्ट हो जाएंगे, सीटें फिर भी बच जाएंगी। तो इसके लिए क्या हर्डल्स क्या हैं? इस कोटे पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल एक दफ़ा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने गया तो उन्होंने पूछा कि जी इसके ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा। मैंने कहा सर हमें तो एक ही वजह नज़र आती है कि जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं उनके अपने बच्चे माजूर नहीं हैं, वरना अपने बच्चे माजूर हों तो उन्हें एहसास हो कि ये कितना सीरियस इशू है। ठीक है कि नहीं? तो मैं समझता हूँ कि डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की एक विल की ज़रूरत है, तो कोई मसला नहीं है, वो हल हो सकता है। मीन ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ या किसी तकलीफ़ से गुजरा है तो वही समझ सकता है कि ये दर्द कैसा है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो बच्चे हैं आप इनको मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं ताकि वो ये ना समझें कि हम लोग माजूर हैं? देखें, पूरे पाकिस्तान में जिस लेवल की फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, बच्चों के मतालियाती दौरे होते हैं, बच्चों को जो है वो टूर्नामेंट्स खेलने के लिए पूरे मुल्क के दौरे करवाए जाते हैं। बल्कि 2 साल पहले हम पूरे इदारे को तकरीबन 125 लोग थे, कराची लेके गए थे हम ट्रिप पे। तो एक हफ़्ता फिर हम वहाँ पे रहे, जावेद मियादाद साहब वहाँ पे हमारे होस्ट थे। तो इनको बहुत ज़्यादा हम एक्सपोजर जो है वो दिलवाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके। सही। अच्छा, क्या बताएंगे, क्योंकि वक्त प्रोग्राम का भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि जो आपके डोनर्स हैं और उनके लिए पैगाम क्या देंगे, और स्पेशली इस इदारे की रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ ज़रूरियात हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक आम आदमी मेरे जैसा बंदा क्या कर सकता है? मैं देखें डोनर का तहे दिल से ममनून हूँ और हमेशा उनके लिए दुआगो हूँ कि उनके अतियात अल्लाह कबूल करे और तोशाए आखिरत बनाए। दूसरी बात यह है कि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो अपनी सलाहियत के मुताबिक अगर जो है कोई अच्छा बोलने वाला है तो वो यहाँ पे आए, इन बच्चों को किताबें पढ़ के सुनाए। अगर कोई बंदा जो है वो कोई डोनेट कर सकता है तो वो आके डोनेट करे। अगर कोई बच्चा जो है, अगर कोई बंदा वॉलंटियरली कोई काम कर सकता है, वीकली कोई आ सकता है तो इन बच्चों के साथ वक्त गुजार सकता है। तो मुख्तलिफ जो है वो शक्लें हो सकती हैं। जिस तरह के कोई वो काम करना चाहे तो हम उनको वेलकम करते हैं। कोई भी अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं, हर तरह के बंदे को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, हर तरह के बंदे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस वक्त तक जो लोग आपके इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नाम बता सकते हैं, बड़े बड़े नाम जो आप? सबसे हमारे जो बड़े डोनर हैं वो हाजी अब्दुल रशीद साहब हैं, ब्रेडफोर्ड में हैं, आजकल साहिब फराश हैं और पिछले कोई 20 साल से हमारे साथ वाबस्ता हैं। और उन्होंने कोई जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा ख़ुद डोर टू डोर लोगों से जाके और करोड़ से ज़्यादा अपनी जेब से दिए है। सबसे बड़े हमारे जो हैं वो हाजी चौधरी अब्दुल रशीद साहब हैं। फिर जो है वो हमारी कम्युनिटी जो है साजिद यूसुफ साहब की क़यादत में जो बर्मिंघम के लोग हैं वो। फिर इसके अलावा जो है वो ब्रेडफोर्ड की हमारी कम्युनिटी है, ब्रेडफोर्ड में हमारे काफ़ी जो है वो डोनर हैं। और फिर जो है वो यूके के अंदर मुख्तलिफ़ जो शहरों के हमारे डोनर्स हैं वो लोग भी काबिल कदर। ये कह सकते हैं कि जो ओवरसीज़ हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से ही ये इदारा चल जी, रहा है। ओवरसीज़ कितने परसेंट ये जो 1 करोड़ रुपए आप खर्च बता रहे हैं, ये कितने परसेंट है जो ओवरसीज़ की, और यहाँ से कितना कैलकुलेट? नहीं, ये तो तकरीबन 90% ओवरसीज़ की कंट्रीब्यूशन सही है। ठीक, हाँ जी, 90। ये तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। ज़ाती नोईद का एक सर सवाल आपसे करना चाहूँगा, शादी की आपने? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लकी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं
और तीनों जो हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। मेरा एक बेटा अमेरिका के अंदर है, एक बेटा मेरा कनाडा के अंदर है, एक बेटी मेरी जो है वो डॉक्टर है और वो यूके के अंदर है। ठीक, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि आपने दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल जी, रहे हैं। दोनों चीज़ों के साथ साथ ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस एज में क्या समझते हैं कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि आप ये समझें कि अभी कुछ रहता है, ये करना है अभी? ये ख्वाहिश मेरी अब यही है कि जो है स्किल सेंटर अगर बन जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और पाकिस्तान का ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा कि पाकिस्तान में इस तरह का जो है अभी तक स्किल सेंटर नहीं बना। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, अल्लाह आपको आपसे अजर दोबारा दे, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। आपसे गाए बगाए इंशाल्लाह ये सेशन जारी रहेगा जी, और इंशाल्लाह। गुफ्तगू भी जारी रहेगी। और मसाइल पे स्पेशली अगर कोई आपके पास किसी तरह से कोई चीज़ हो तो हमें ज़रूर आगाह करें। जी, हम इंशाल्लाह। अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।